हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रेलवे के न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों 23 तारीख को ही ये वैकेंसी आ गया था CEN 2026। यहाँ आप देख सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन मैंने ओपन करके रख लिया है। और ये वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है, और जिसका फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जिसमें दोस्तों यहाँ पर कुल पोस्ट 6557 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों इस वैकेंसी का फॉर्म फिलअप आज से स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। इसके बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। दोस्तों नोटिफिकेशन को देखिए तो यहाँ पर 68 पेज का नोटिफिकेशन है। तो 68 पेज को देखने से अच्छा है कि YouTube पर एक वीडियो देख लिया जाए 7-8 मिनट का, जिसमें इंपॉर्टेंट्स पॉइंट्स को यहाँ पर हमने बताया है, जिससे आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो में लगातार बने रहें, आपको सभी जानकारी पूरी डिटेल्स में मिलने वाला है। जी दोस्तों, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। पूरी नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट्स बातें हैं उन सभी चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए एक एक करके सभी जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर सबसे पहले हम नीचे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज एट ए ग्लांस, यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर लेवल 7, और यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर B1 दिया हुआ है, और टोटल वैकेंसीज ऑल RBIs तो 323 पोस्ट है इस यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। इसमें B1 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, मतलब अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें यहाँ पर A1 A2 B1 B2 इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए ट्रैक मशीन, यहाँ पर अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग यहाँ पर वैकेंसीज यहाँ पर RBI वाइज दिया हुआ है। जैसे कि ट्रैक मशीन के लिए यहाँ पर A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, और यहाँ पर 172 पोस्ट है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CEN 2026 का यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए। यहाँ पर इनिशियल पे यहाँ पर 29,200 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर लगभग आपका सैलरी यहाँ पर बन सकता है, यहाँ पर लगभग आपका 35,000 के लगभग सैलरी बनेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसके बाद एज का जो है, यहाँ पर 1 जुलाई 2026 तक एज का यहाँ पर गणना किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा, जो कि 18 से 33 वर्ष तक। 18 मिनिमम एज हो गया, 18 वर्ष, और अधिकतम 33 वर्ष है यहाँ पर। और कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया गया है, वो आगे हम देखेंगे। इसके बाद इसमें जो है टोटल पोस्ट है 323 पोस्ट है। इसके बाद टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लेवल 2 19,900 यहाँ पर पे होने वाला है। और यहाँ पर देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें CN 1 के तहत यहाँ पर होगा। पोस्ट वाइज यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, वो एनेक्सर 1 को A को देखना होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पर 6,234 पोस्ट है इसमें, ट्रेड वाइज अलग अलग ट्रेड वाइज। और यहाँ पर टोटल यहाँ पर आप देखिए तो 6,557 पोस्ट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। इसका दोस्तों आगे हम देखिए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट्स डेट्स दी हुई है, जो कि फॉर्म फिलअप का डेट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका 23 मई को ही आ गया था, और 30 जून से ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आज के डेट में ये फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। हम फॉर्म फिलअप का भी वीडियो लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एक लाइव फॉर्म फिलअप आपको एक स्टूडेंट का लाइव फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाने वाले हैं। और सभी इंपॉर्टेंट्स बातों को, क्या समस्याएं आएगी फॉर्म फिलअप में, वो सभी चीज़ की जानकारी उस वीडियो में आपको मिलेगी। इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन करके रखें, ताकि आपको वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और सब्सक्राइब अभी करें। तो चलिए आगे और भी डेट्स के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोजिंग डेट यहाँ पर दिया हुआ है 29 जुलाई, और इसके बाद लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट का दिया हुआ है यहाँ पर 31 जुलाई तक। और इसके बाद जो भी यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो करेक्शन इन एप्लीकेशन, देखिए मॉडिफिकेशन का भी यहाँ डेट दे दिया गया है 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, ठीक है। और इसके बाद जो भी एलिजिबिलिटी प्रिस्क्राइब जो पर्सन विद बेंच वर्क डिसेबिलिटी है, जो भी दिव्यांग कैटेगरी के हैं, वो भी जो भी सर्टिफिकेट देना चाहते हैं वो 11 अगस्त से 15 अगस्त तक
दे सकते हैं। चलिए ये डेट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हो गया। अब हम आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है इसका। दोस्तों यहाँ पर 6.2 पॉइंट में दिया गया है कि मेडिकल कैटेगरी जो है वो क्या होने वाला है, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी के क्या क्या मेडिकल आपका होने वाला है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि A3 है तो A3 में क्या क्या आपका मेडिकल देखा जाएगा वो यहाँ पर दिया गया है। विजन स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया है, डिस्टेंस विजन 6/9 विथ एंड विदाउट ग्लास, पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीडेड 2D। मतलब कि यहाँ पर दोनों आँख से यहाँ पर आपका 6/9 का होना चाहिए और चश्मा लगा सकते हैं, लेकिन पावर जो है वो यहाँ पर 2D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके बाद नज़दीक का भी नियर विज़न भी देखा जाएगा कि नज़दीक का आप यहाँ पर काम कर पाते हैं या नहीं, उसके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर कलर विज़न देखा जाएगा, आपका बाइनोकुलर विज़न देखा जाएगा, नाइट विज़न देखा जाएगा और मेसोपिक विज़न भी देखा जाएगा। इन सभी चीज़ के बारे में A3 में आपका मेडिकल कैटेगरी में आपका देखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर B1 है, B1 में भी उसी तरह से यहाँ पर डिस्टेंट विज़न देखा जाएगा और विथ ग्लास और विदाउट ग्लास, जिसमें 4D से ज़्यादा आपका लेंस नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर B2 में भी उसी तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल रिस्पेक्ट्स में। और इसके बाद डिस्टेंस विजन विदाउट ग्लास, विथ ग्लास यहाँ पर 4D से ज़्यादा लेंस नहीं होना चाहिए। और नियर विजन भी देखा जाएगा और इसमें भी कलर वगैरह देखा जाएगा। तो इसके बाद C1 यहाँ पर दिया गया है, फिजिकली फिट होना चाहिए और डिस्टेंस विजन 6/12 और 6/18 विथ और विदाउट ग्लास। ठीक है, तो 6/6 का जो है ये बिल्कुल सामान्य नज़र होना चाहिए। इसके बाद 6/9 जो है ये भी हल्की कमज़ोर हो सकता है। इसके बाद 6/12 जो है ये सामान्य से थोड़ा कम होता है। इसके बाद 6/18 जो है ये इससे ज़्यादा कमज़ोर नज़र होता है। जैसे कि अगर बात करें कि 6/18 का, तो 6/18 का अगर है तो जैसे कि सामान्य व्यक्ति 18 मीटर तक अगर देख सकता है तो 6/18 वाला व्यक्ति जो है वो 6 मीटर तक ही देख पाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसका दोस्तों चलिए आगे देखते हैं क्या कुछ डिटेल्स दिया हुआ है। इसका दोस्तों यहाँ पर एज लिमिट का यहाँ पर दिया हुआ है 8 पॉइंट में। यहाँ पर देखिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए 18 साल से 33 वर्ष है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 साल से 30 वर्ष है। इसके यहाँ पर 8.1 में एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए टेबल 1 में यहाँ पर फॉर टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है कि SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ दोस्तों इसके बाद एक्स सर्विसमैन की बात करें तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जनरल और EWS के लिए 3 साल का यहाँ पर छूट दिया गया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम एज। मतलब कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं और जितने वर्ष आप जैसे कि काम किए हो तो वो काम किया हुआ जो जैसे कि 5 साल तक काम किए हैं तो 5 साल को आपके एज में घटा दिया जाएगा। अगर आपका एक 32 वर्ष है तो उसमें जो है एज को घटा दिया जाएगा और इसमें यहाँ पर आपका जैसे कि 32 वर्ष है तो यहाँ पर 27 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार से आपको जो एज रिलैक्सेशन 3 साल जो दिया गया है, जैसे कि 33 वर्ष है अधिकतम और प्लस 3 कर दीजिए तो 36 वर्ष हो गया। ठीक है, 36 वर्ष हो गया यहाँ पर, लेकिन आपका एज जो है यहाँ पर डिडक्शन के बाद 27 वर्ष है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का दिया हुआ है, SC/ST का दिया हुआ है। चलिए हम एक डाटा बनाए हैं, उसके द्वारा आपको और भी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। उस डाटा को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पॉइंट नंबर 3 है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो क्या है एज रिलैक्सेशन का यहाँ पर फॉर्मूला। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए आयु की गणना इस प्रकार से देखिए, इफेक्टिव एज इक्वल टू वर्तमान आयु और सेना में सेवा की अवधि। मतलब कि यहाँ पर देखिए उदाहरण के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है। ये वाला उदाहरण आप देख सकते हैं, इसको मैंने क्रॉप करके रखा है। देखिए इस उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पर देखेंगे जैसे कि आपका वर्तमान आयु 38 वर्ष है और सेना में सेवा आपने 8 वर्ष तक दिया है तो कुल वास्तविक आयु कितना हो गया, 38 वर्ष हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए इफेक्टिव एज कितना है, यहाँ पर 38 में जो है 8 वर्ष घट गया। 8 वर्ष सेना में आपने सेवा दिया था तो 8 वर्ष घट गया तो यहाँ पर 30 वर्ष हो गया। ठीक है, इसके बाद UR के लिए जनरल के लिए यहाँ पर आपको कितना मांगा गया है तो 33 वर्ष और 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिला था तो टोटल 36 वर्ष तक आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका एज जो है ये कट करके 30 वर्ष हो रहा है तो और यहाँ पर 36 वर्ष तक आप भर सकते हैं। मतलब कि अगर 36 वर्ष भी होता तो यहाँ पर आप भर सकते थे, तो ये आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर एज की गणना कर सकते हैं। अब जैसे कि और एक देखते हैं उदाहरण, OBC NCL कैटेगरी से अगर आप हैं और आपका वर्तमान आयु है, अभी आपका आयु है 41 वर्ष और सेना में सेवा आपने
6 वर्ष तक दिया है, तो यहाँ पर 6 वर्ष जो है आपका घट जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। और ओबीसी एनसीएल के लिए कितना अधिकतम आयु है, तो 33 वर्ष और 6 वर्ष टोटल मिला करके 39 वर्ष यहाँ पर हो रहा है। 39 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपका उम्र कितना यहाँ पर हो रहा है कट करके 35 वर्ष, तो आप भी यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अपने एज को, जो एक्स सर्विसमैन में है। तो ये एक्स सर्विसमैन का एज रिलैक्सेशन आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से यहाँ पर पर्सन विथ बेंच डिसेबिलिटी का भी यहाँ पर दिया है 10 वर्ष का जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके बाद 13 वर्ष का यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए दिया हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर आगे भी दिया हुआ है, अगर आप ग्रुप सी में कर रहे हैं तो उसके लिए 40 वर्ष तक आप यहाँ पर छूट दिया गया है। और यहाँ पर ओबीसी एनसीएल के लिए 43 वर्ष तक और एससी एसटी के लिए 45 वर्ष तक। उसी तरह से आगे भी है, जैसे कि आप अगर रेलवे में ऑर्गेनाइज सच रेलवे कैंटीन में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर क्या रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ये सब आप जानकारी देख लें। उसी तरह से यहाँ पर ग्रेड 3 वाला में भी उसी तरह से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप उसी प्रकार से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों डेट ऑफ बर्थ, मतलब कि एज का कैलकुलेशन आप किस डेट से आपको करना है वो यहाँ पर दिया हुआ है, डेट वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि 18 साल से 33 साल तक दिया हुआ है। जैसे कि यूआर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2 जुलाई 1993 से पहले का यहाँ पर नहीं होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। और ओबीसी एनसीएल के लिए 2 जुलाई 1990 से पहले का नहीं होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ। और एससी एसटी के लिए 2 जुलाई 1988 से पहले का नहीं होना चाहिए। और ऑल कैंडिडेट के लिए 1 जुलाई 2008 के बाद का यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो फॉर ऑल कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 500 रुपये यहाँ पर पेमेंट करना है। और यहाँ पर एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या जो भी दिव्यांग कैटेगरी के हैं या फिर कोई भी फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, तो ये सभी ईबीसी 1 के ईबीसी से आ रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पर 250 रुपया पेमेंट करना है। और यहाँ पर एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो दिया हुआ है ईबीसी जो दिया हुआ है, ये ईबीसी अलग कैटेगरी है और ओबीसी एक अलग कैटेगरी है और ईडब्ल्यूएस जो है ये एक अलग कैटेगरी है। इसको आप सेम नहीं समझ लेना है, इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि क्वेश्चन ऑफ कैंडिडेट ईबीसी शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसका दोस्तों यहाँ पर रिक्वायरमेंट प्रोसेस का यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, ये सभी प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा और यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट का दिया हुआ है। और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन आपका होने वाला है, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी दिया हुआ है। देखिए 1/3 का यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, मतलब कि 3 अगर आप सही मारे हैं और 1 गलत मारे हैं तो 1 क्वेश्चन और आपका काट दिया जाएगा। यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया हुआ है कि यहाँ पर टेक्निकल ग्रेड 1 के सिग्नल के लिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद बेसिस ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पढ़ना है, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है और बेसिस साइंस एंड इंजीनियरिंग में क्या क्या पढ़ना है, ये सभी आप सिलेबस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए कितना कितना क्वेश्चन होगा। यहाँ पर जिसकी जनरल अवेयरनेस होगा 10 क्वेश्चन होगा, यहाँ पर मार्क्स फॉर एज सेक्शन 10 मार्क्स का। इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगा 15 क्वेश्चन, ये 15 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से टोटल आपका 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, जो कि आपका 90 मिनट्स में आपको देना है। उसी प्रकार से यहाँ पर पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ सीबीटी 4 पे लेवल 2 टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं आगे 3 के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन होंगे ग्रेड 3 के लिए 25 मार्क्स, और यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 25 होगा, यहाँ पर 25 मार्क्स, और यहाँ जनरल साइंस का 40 होगा 40 मार्क्स, और जनरल अवेयरनेस होगा 40 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस का यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। इसका दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिया हुआ है, और इसके बाद आपको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई का यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। इसके बारे में तो मैं आगे वीडियो लेकर के आऊँगा। दोस्तों आरआरबी में लाइव फोटो कैप्चरिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया जाता है, जो कि आपको लाइव कैप्चर कैसे करना है उसके बारे में आपको वीडियो में दिखेगी नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक सिग्नेचर का क्या साइज होना चाहिए, 30 KB से 49 KB तक होना चाहिए, पिक्सल क्या होना चाहिए, ये सभी चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। सिग्नेचर वगैरह आप क्रॉपिंग करके पहले से रख लेंगे, इसके बाद ही फॉर्म को भरेंगे। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है डिटेल्स। यहाँ पर दोस्तों वेबसाइट ऑफ आरआरबीज, मतलब अलग अलग रीजन का अलग अलग वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, लिंक यहाँ पर दिया हुआ है।
इसी लिंक से जा करके आप जिस भी रीजन से आप भरना चाहते हैं, अहमदाबाद, चेन्नई, मुजफ्फरपुर या बेंगलुरु, जहां से भी भरना चाहते हैं उस लिंक के द्वारा ही आप जा करके फॉर्म को फिलअप करें। इसका दोस्तों यहाँ पर पोस्ट के बारे में दिया हुआ है। टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि इस पोस्ट को भरने के लिए बैचलर ऑफ साइंस फिजिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, या फिर यहाँ पर बीएससी इन कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम्स बेसिस स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आगे भी यहाँ पर दिया है टेक्नीशियन ग्रेड 3 ट्रैक मशीन के लिए। इसके लिए भी आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन जो है यहाँ पर मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और ITI किया हुआ होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ ITI वालों के लिए काफ़ी सारे वैकेंसीज हैं ग्रेड 3 के लिए, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन में पूरा इस सभी चीज़ को। तो यहाँ पर अलग अलग ट्रेड का यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है और यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, ये सब चीज़ आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। इसका दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, आगे जब जाएंगे तो जोन वाइज जो है वैकेंसी टेबल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस जोन में कितना वैकेंसी है, और यहाँ पर वैकेंसी का यहाँ पर पोस्ट यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि जनरल, SC, ST, OBC, EWS, और यहाँ टोटल जोन वाइज कितना है। जैसे कि ये है आपका कौन सा जोन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि अहमदाबाद जोन का है, ये अहमदाबाद जोन का है, और इसके बाद यहाँ पर अजमेर का भी है। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये बेंगलुरु का है। यहाँ पर देख सकते हैं जोन वाइज कैटेगरी वाइज कितना वैकेंसीज है। जैसे कि बेंगलुरु में यहाँ पर टोटल वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है आपका 245। इसके बाद यहाँ पर देखिए चेन्नई में जोन वाइज दिया हुआ है, यहाँ पर टोटल वैकेंसी चेन्नई में है आपका 610 वैकेंसी है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जोन वाइज दिया हुआ है, आप अच्छे से देख लेंगे जिस भी जोन से आपको भरना है और आपके कैटेगरी में कितना पोस्ट है वो अपने पसंद से आप वहाँ पर अप्लाई कर लेंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो मैंने आपके साथ शेयर किया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक मैं आपसे चाहता हूँ, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी बेहतर ढंग से और भी अच्छे से आपके सामने कोई भी नोटिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो इसलिए आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।